अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा बिल सिर्फ 4 गलतियों की वजह से ज़्यादा आता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 गलतियों की वजह से हमारा बिल ज़्यादा आता है। अगर हम ये 4 गलतियाँ बंद कर दें तो हमारा बिल तकरीबन आधे से भी कम आएगा। और वो ये 4 गलतियाँ कौन सी हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, नंबर 1, एक वक्त में ज़्यादा वाट वाली चीज़ों का चलना, यानी कि एक ही वक्त में जब हम ज़्यादा वाट वाली चीज़ें ऑन कर देते हैं, यानी कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पानी वाली मोटर, इसके अलावा इस्त्री वगैरह, जब हम एक ही वक्त में इकट्ठे इनको ऑन कर देते हैं तो हमारा मीटर तेज़ घूमता है, जिसकी वजह से हमारा बिल ज़्यादा आता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम एक वक्त में एक चीज़ चलाएं, यानी कि जब हम फ्रिज चलाएं तो हमारी बाकी मोटर और वॉशिंग मशीन या इस्त्री वगैरह ऑफ होनी चाहिए, और जब हम इस्त्री वगैरह चलाएं तो हमारी फ्रिज वगैरह ऑफ होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों हमारा बिल बहुत कम आ सकता है। ट्राई करके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जो नंबर 2 है, शाम के टाइम ज़्यादा वाट वाली चीज़ों का चलाना, यानी कि दोस्तों अगर हम शाम के टाइम पे ज़्यादा वाट वाली चीज़ों को चलाते हैं तो हमारा बिल ज़्यादा आता है। कैसे ज़्यादा आता है? क्योंकि शाम के टाइम पे हर घर में, हर गली में, हर दुकान पे लाइटें वगैरह ऑन होती हैं, जिसकी वजह से बिजली पर लोड ज़्यादा होता है। और अगर हम उस वक्त में ज़्यादा वाट वाली चीज़ें यानी कि फ्रिज, मोटर और इस्त्री वगैरह लगाते हैं तो हमारे मीटर पर ज़ोर ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमारा बिल ज़्यादा आता है। हमारा मीटर तेज़ी से घूमता है, जिसकी वजह से हमारा बिल ज़्यादा आता है। तो हमें चाहिए कि शाम के वक्त यानी कि असर के बाद तकरीबन 5 बजे या 4 बजे के बाद और 10 बजे तक, 10 पीएम तक हमें कोई इस तरह की ज़्यादा वाट वाली चीज़ नहीं चलानी चाहिए। इसकी वजह से हमारा बिल बहुत कम आ सकता है। दोस्तों, नंबर 3 है चार्जर या टीवी वगैरह का ऑन रहना। जी हाँ दोस्तों, जब हम अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम चार्जर वगैरह को बोर्ड में लगाते हैं तो हमारा मोबाइल वगैरह फुल चार्ज हो जाता है और चार्जर हमारा उधर ही बोर्ड में लगा रहता है। जब हम मोबाइल को निकाल लेते हैं हमारा मोबाइल फुल हो जाता है। तो दोस्तों, जब हमारा चार्जर उसी तरह बोर्ड में लगा रहता है तो वो जो चार्जर की कोयल होती है वो तो चल रही होती है। इसकी वजह से हमारी थोड़ी थोड़ी बिजली ज़ाया होती रहती है और इसकी वजह से भी बिल में इजाफी आती है। इसके बाद दोस्तों है टीवी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं और हमारा मूड बन जाता है कि अभी टीवी को ऑफ कर दें, तो हम रिमोट के ज़रिए टीवी को ऑफ कर देते हैं। और जब टीवी की स्क्रीन तो बंद हो जाती है लेकिन अंदर जो कोयल होती है वो तो चल रही होती है। तो इसकी वजह से भी हमारा थोड़ा थोड़ा बिजली ज़ाया हो रही होती है और इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बिल ज़्यादा आता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम टीवी वगैरह और चार्जर को, टीवी या चार्जर को बटन के ज़रिए ऑन ऑफ करें। जब हमारा मोबाइल फुल हो जाए, जब हमारा मूड बन जाए कि हम टीवी को ऑफ करें, तो बैर से सप्लाई बंद कर दें या हम उसका शू निकाल लें। दोस्तों, इस तरीके से हम बिजली को बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पे जो है मीटर की रीडिंग खुद चेक ना करना। जी हाँ दोस्तों, जब हम मीटर की रीडिंग खुद चेक नहीं करते तो हमें पता नहीं होता कि हमारे घर के कितने यूनिट बिजली ज़ाया हो गई है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हर हफ्ते अपने मीटर की रीडिंग चेक करें। जिस हफ्ते में हमारी मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ रही हो तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा कम बिजली इस्तेमाल करें, यानी कि जब हम वॉशिंग मशीन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हम वॉशिंग मशीन उस हफ्ते में कम इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो यूनिट हैं 2 या 300 से ऊपर ना हो। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे 100 से यूनिट ऊपर होते हैं तो हमारे यूनिट्स की कीमत में इजाफा हो जाता है। जब इसी तरह हमारे 200 यूनिट से ऊपर होते हैं तो हमारे यूनिट्स की कीमत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसी तरह 300 से ऊपर होते हैं तो ज़्यादा इजाफा होता है, यानी कि जब 100 से कम है तो 22 रुपये का यूनिट है, तो जैसे ही 100 से बढ़ेंगे तो वो सारे यूनिट 27-28 रुपये के हो जाएंगे। तो इसी तरह दोस्तों, मीटर की रीडिंग खुद चेक करते रहें। अगर मीटर की रीडिंग चेक करने का पता ना हो तो इसी चैनल खोलें और नीचे देखें तो वीडियो पड़ी होगी मीटर की रीडिंग चेक करने वाली। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।